हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण विद्या। शिक्षक द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके ही शिक्षण विद्या कहलाते हैं। बाइनिंग के अनुसार विधि शिक्षण का गतिशील कार्य है। विद्या ही पढ़ाने का गतिशील कार्य है। जॉन डीवी ने कहा है, पद्धति विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने की माध्यम है। मुदालिर आयोग ने कहा है, एक श्रेष्ठ पाठ्यक्रम तब तक मृत है जब तक कुशल शिक्षक एवं उचित विधियों का अभाव है। अर्थात सिलेबस का जब तक औचित्य नहीं है, जब तक कुशल शिक्षक और विधियों का जानकारी नहीं है। इसके कोचर जिस तरह एक सैनिक विभिन्न अस्त्र शस्त्र का ज्ञान रखता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को भी विधियों का प्रयोग आना चाहिए। ये शिक्षण विधियों की परिभाषा है जो अलग अलग द्वारा दी गई है। पहली जो हमारी विधि है वह है अनुकरण विधि। छात्र शिक्षक का अनुकरण करते हुए सीखता है। अनुकरण करके सिखाने वाली विधि अनुकरण विधि कहलाती है। अनुकरण विधि के निम्न स्तर हैं: उच्चारण अनुकरण विधि, लेखन अनुकरण विधि और रचना अनुकरण विधि। तो ये अनुकरण विधि के 3 प्रकार है। उच्चारण और लेखन अनुकरण प्राथमिक स्तर पर किया जाता है और रचना अनुकरण विधि का प्रयोग माध्यमिक स्तर पर, अर्थात माध्यमिक बच्चों को यह रचना अनुकरण विधि पढ़ाई जाती है। प्राथमिक स्तर आपको बता देते हैं, कक्षा प्रथम से लेकर 5वीं तक की कक्षा को प्राथमिक स्तर कहते हैं और 8वीं तक को माध्यमिक स्तर कहते हैं। उच्चारण अनुकरण, शिक्षक का अनुकरण करते हुए उच्चारण करना सीखता है बालक। और उच्चारण अनुकरण विधि उस भाषा के शब्दों के लिए अधिक उपयुक्त है जिनमें एक ही स्वर की अलग अलग ध्वनियाँ होती है, जैसे अंग्रेजी में पुट, बट, कट और बॉय या बीजी। जैसे पुट में ऊ आता है जैसे हिंदी में, और बट में ए, और अंग्रेजी में कट को और बीजी को, जैसे यू का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है इंग्लिश में। इस विधि के गुण छात्रों में शुद्ध उच्चारण की प्रवृत्ति का विकास करती है। पहला गुण है अनुकरण विधि का दूसरा प्रकार है लेखन अनुकरण विधि। प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक के द्वारा लिखे शब्दों का पाठ्य पुस्तक में लिखे शब्दों का अनुकरण करते हुए लिखना सीखता है। लेखन के प्रकार, 2 प्रकार के लेखन होते हैं, जैसे एक पहला है आश्रित लेखन, दूसरा स्वतंत्र लेखन। आश्रित लेखन रूपरेखात्मक होता है, जैसे रूपरेखा, जैसे डॉट डॉट करके के को लिखना, डॉटेड होते हैं। स्वतंत्र लेखन वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। आश्रित लेखन में पहले डॉट डॉट बिंदुओं द्वारा लिखा जाता है, फिर ऊपर बच्चा लिख करके सीखता है, जैसे हम लिखते हैं ना। स्वतंत्र लेखन जैसे स्लेट पर लिखना, बोर्ड श्रुत लेख लिखना, मतलब सुनकर के लिखना, सुंदर लेख, सुलभ। प्रलेख को विशिष्ट लेख होता है। श्रुत लेख यानी सुनकर लिखना, सुंदर लेख और सुलेख। प्रलेख कोई एक विशिष्ट लेख होता है। रचना अनुकरण विधि, ये अनुकरण विधि का तीसरा प्रकार है। इस विधि में शिक्षक जिस भाषा एवं विधा में रचना करवाना चाहता है, पहले स्वयं उसी भाषा एवं विधा में छात्र के सम्मुख रचना करके दिखाता है, जिसका छात्र अनुकरण करते हुए स्वयं भी रचना करना सीखता है। जैसे दीपावली पर निबंध लिख, होली पर निबंध लिखवाना। इस विधा में शैली शिक्षक की तथा भाषा छात्र की होती है। इस विधि का दोष है छात्रों की मौलिकता को समाप्त कर देती है, क्योंकि जैसे दीपावली का निबंध लिखने के बाद उस दीपावली के नाम को हटाकर होली का नाम लिखकर विभिन्न स्थानों पर चेंज किए जाते हैं। लेकिन इसमें छात्र सिर्फ रटाया या फिर उसको देखा देख के लिखता है, उसमें किसी मौलिकता का जो निर्माण नहीं होता है। इसमें हम कह सकते हैं ये नकल की विधि है कि भाई जैसे पहले वो दीपावली का लिखता है, फिर उसमें
होली का निबंध लिखता है। चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। शिक्षण विधियाँ और उसकी जो डेफिनेशन अलग अलग दी गई है वो। फिर हमने अनुकरण विधि पढ़ी और अनुकरण विधि के जो 3 प्रकार हैं वो पढ़े, उच्चारण, लेखन और रचना अनुकरण। फिर लेखन अनुकरण को पढ़ा, फिर रचना अनुकरण को पढ़ा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।